हरे कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप सभी ने भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु इस विजया एकादशी व्रत का पालन किया होगा। स्वयं ब्रह्मा श्री नारद मुनि से कहते हैं कि इस एकादशी का पालन करने वाले मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह दोनों लोकों में विजय होता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र ने इसका पालन किया था और तभी से उसे विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इतनी महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन कैसे किया जाए। इस एकादशी का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या होगी, कौन सी सरल विधि से इसका पालन किया जाए जिससे कि इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस विषय पर बात करते हैं और हम आपको बताते हैं कि इस विजय एकादशी व्रत का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। तो आइए आज का विजय एकादशी पारण विधि वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार विजय एकादशी आई है 13 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन और इसलिए इस व्रत का पारण हम करेंगे कल यानी कि 14 फरवरी 2026 शनिवार के दिन। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा कल सुबह 7:09 से लेकर 10:50 के बीच में। इसी निर्धारित समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस प्रकार बिना स्नान किए सरस्वती नदी में पैर रखने से सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से अगर एकादशी के व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण नहीं किया जाता है तो हमारा वह एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। इस विषय में हम अम्बरीश महाराज की कथा भी सुनते हैं, तो इसलिए निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं कि इस एकादशी का पारण कैसे किया जाए, यानी कि 13 फरवरी को आने वाली इस विजय एकादशी का पारण 14 फरवरी 2026 शनिवार के दिन हम किस समय पर कर सकते हैं। तो चलिए वह देखते हैं। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, अपने घर में मंगला आरती करे, भगवान को जगाए। अगर घर में नहीं कर सकते तो साथ में किसी मंदिर में जाकर करे या फिर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन करे। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा आराधना करे, उन्हें प्रणाम करे, उन्हें जल अर्पण करे, उनकी प्रदक्षिणा करे और याद रहे कि द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आप प्रतिदिन जितनी माला का जप करते हैं उतनी ही माला का जप आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। यह हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र जिसके सभी मंत्रों की शक्ति समाविष्ट है और इसलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। और इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के दिन एकादशी वाले व्रत में भी कर रहे होंगे। तो अब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के बाद रसोई में जाइए और भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोग बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थ का प्रयोग न किया गया हो। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग भी ना करें जिसमें अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोग बनाएं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, चपाती या फिर कोई व्यंजन। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो उस समय पर भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए
क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय में आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना होती है वह सीधी ट्रांसफर होती है आपकी रसोई में। यानी कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति गुस्से से आकर भोजन बना रहा है तो उसका वैसा ही परिणाम उस भोजन को खाने वाले पर होगा। इसलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधान रहे कि आप कैसी सोच रख रहे हैं, आपकी चेतना क्या है। तो भगवान का स्मरण करते हुए उसकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग बनाए, जिसमें तुलसी पत्र रखे और फिर भगवान को अर्पित करें। जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री एकजुट कर ले और बाकी तैयारियां कर ले। 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले ले, भगवान की आरती करे, उन्हें धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करे। उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करे। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा गंगा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। यह पारण मंत्र है और यह मंत्र इस प्रकार है: अज्ञानति रंद सवै वते नाने न केशव प्रसी मुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। इसका अर्थ है, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वह संतुष्ट हो जाए तब उन्हें खिलाइए और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान का भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ धन या लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। तो यह थी आज की विजया एकादशी पारण विधि। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको यह पारण विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। राधे राधे।